इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आपके जो है पूछने की संभावना भी है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी कि सिंधु सभ्यता के समय की जो लिपि है वो लिखी हुई तो हमें मिली है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक युग में क्या होता है, यानी लिपि हमें जो मिली है उसको हम पढ़ भी पाए हैं, समझ पा रहे हैं। प्रागैतिहासिक युग का मतलब जिस समय से हमें कोई भी लिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? गैर आर्य क्यों थी सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था से थी या ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य कैसे थी? पहला ऑप्शन ही देख लीजिए कि वह नगरीय सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो थी ग्रामीण सभ्यता। दोनों में यही अंतर साफ साफ दिख जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई या ऑप्शन डी साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। शिलालेखों की अगर बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के समय की जो लिपि है उसे हम अभी तक पढ़ भी नहीं पाए हैं, तो वो तो जानकारी का प्रमुख स्रोत नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारी समझ सी बात है। पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, अब लेख तो हमें अभी तक पढ़ ही नहीं पाए है ना, तो पुरातात्विक खुदाई ही इसका जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है चांदी के आहत सिक्कों से, ऑप्शन सी है पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से या ऑप्शन डी वैदिक साहित्यों से। तो भारत में चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके जो है प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये कहाँ से चांदी प्राप्त करते थे? ये करते थे राजस्थान के जावर और अजमेर जिले से। राजस्थान के जावर और अजमेर से। जावर और अजमेर की खानों से इन्हें चांदी प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है हरे रंग का, ऑप्शन सी है नीले रंग का या ऑप्शन डी हरे और काले रंग का। तो हड़प्पा की खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं उस पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है और उस पे काले रंग की डिजाइनिंग की गई है। काले रंग से डिजाइन किया गया उनके ऊपर। आज भी आप देखते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन हम खरीदते हैं वो लाल रंग के होते हैं और उन पे काले रंग की ज़्यादातर डिजाइन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय का, ऑप्शन बी है हिरण का, ऑप्शन सी है बाघ का या ऑप्शन डी हाथी का। तो हड़प्पा के समय की जो मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियां पाई गई है उस पे कौन से पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाय का अभी तक जो है उसके ऊपर कलाकृतियों पे निरूपण नहीं पाया गया है।
बाकी सभी जीवों का पाया गया, चाहे वो बाघ है, हिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए है घग्गर नदी के, ऑप्शन बी है भोगवा नदी के, ऑप्शन सी है रावी नदी के, या ऑप्शन डी सतलुज नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सा? यह है कालीबंगा। और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और सतलुज नदी के किनारे रोपड़ है। और हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है लोथल से, या ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है ये कितनी है? ये है 55 मीटर। और पूर्व से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो है 33, यानी 33 मीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में, या ऑप्शन डी पूर्व उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? यह है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये हमें बताना है कि ये कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है? पंजाब में, पंजाब के लुधियाना में है ये। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुए थे? मृद भांड जो है चित्रित दूषण मृद भांड है, हड़प्पा काल से संबंधित, वो प्राप्त हुए थे यहाँ से। आर्यों के आगमन का समय भी माना जाता है जिस समय दधेरी की खोज हुई थी। मतलब दधेरी की खोज के अनुसार ये उस समय का माना जाता है जो आर्यों के आगमन का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए है महास्थानगढ़, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महापट्टनम, या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल। और ये कौन सी नदी के किनारे है? अभी हमने जिक्र किया था, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी बनावली से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, या ऑप्शन डी धोलावीरा से। हल से जुते हुए खेत ये तो हमें प्राप्त हुए कालीबंगा से। हल से जुते हुए खेत, लेकिन हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली। और बनावली कहाँ पे है? ये है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के फतेहाबाद में। यहाँ से हल का टेराकोटा हमें प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, या ऑप्शन डी कर्नल टॉड। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर जॉन मार्शल जो है इसके महानिदेशक थे।
और इन्हीं के आदेश पर जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, आप दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। 1922 में मोहनजोदड़ो की, और ये किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। ये की थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी सोना। तो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग मनुष्य ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता तक हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। सोना और चांदी के साक्ष्य हमें हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिले हैं, लेकिन सबसे पहले चांदी के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बुर्जहोम या ऑप्शन डी बनावली। तो लोथल तो कहाँ पे है? गुजरात में है, जहाँ पे घग्गर नदी नहीं बहती है। मोहनजोदड़ो यहाँ भी नहीं है, सिंधु नदी के आसपास का इलाका है। बुर्जहोम ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब बच गया कौन सा? बनावली। ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। तो इसमें से कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।